मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बयानों का दौर जारी है और उसी को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार मदन भैया द्वारा बीते दिनों एक इंटरव्यू में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि उनके भाई राहुल कोठुबी पर अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। रालोद प्रत्याशी मदन भैया के इस बयान से जनपद के जाट समाज में रोष है। उसी को लेकर जाट समाज ने मेरठ रोड स्थित एक रिजॉर्ट में बैठक की। बैठक में मौजूद जाट समाज के सैकड़ों लोगों ने रालोद प्रत्याशी के बयान की निंदा करते हुए 11 सदस्यों की एक समिति बनाई। समिति ने निर्णय लिया कि आगामी 3 दिन के भीतर रालोद प्रत्याशी मदन भैया पीड़ित परिवार के सामने जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। प्रदेश सचिव सतेंद्र बालियान ने कहा कि अगर रालोद प्रत्याशी मदन भैया माफी नहीं मांगते हैं तो खतौली विधानसभा सीट में ही जाट महासभा एक महापंचायत करेगी। गठबंधन नेता एवं पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी जाट समाज की बैठक में पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी मदन भैया के बयान की निंदा की। कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा है कि दिव्यगंत आत्मा को नमन किया जाता है। देखिए, मेरी जानकारी ये है कि उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की जिससे हम लोगों को, समाज के सभी लोगों को, परिवार के लोगों को बुरा लगा। हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा है कि दिवंगत आत्मा को नमन करते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते। जो थी वो गलत थी। और मेरी जानकारी है कि जैसा मुझे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ने बताया कि उन्होंने उस पर खेद व्यक्त भी कर दिया और माफ़ी मांग ली और ये कहा है कि मुझे गलत सूचना दे करके मेरे ऐसा कहलवा। तो जिसने भी कहलवा होगा, बहरहाल वो दूसरी बात है। जिस तरह से अब जो राजनीति हो रही है वो बयानबाजी की हो रही है। पहले दूसरे व्यक्ति किसी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, फिर इस तरह से टिप्पणी हो रही है एक दूसरे के बीच में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, राजनीति में आप जरा सा, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी वाले मित्रों से भी कहूँ तो अटल जी को सुने। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव में किसी को उनके काम की आलोचना करते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, परंपराओं से हट करके कोई काम नहीं होना चाहिए। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अटल बिहारी वाजपेयी के बयानों पर गोल करने चाहिए। उनके बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एक बयान में कहा था कि राजनीतिक टिप्पणी होनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे शीर्ष नेतृत्व से बात कर इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग करेंगे।